हमारे प्यारे से मंदिर से हुई थी सबसे पहले सुबह की शुरुआत। सो वेलकम बैक टू माय चैनल आकृषा। सो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज है सबसे प्यारा दिन, स्पेशली उनके लिए जो रहते हैं तीजा माता का व्रत। मतलब इसी व्रत को बोलते हैं हरतालिका तीज। और किसके किसके यहाँ यह तीज होती है ये मुझे बताइएगा। तो इसमें क्या होता है यार कि सबसे पहले हमारे यहाँ मतलब जो पूजा होती है वो घर पे ही होती है, घर पे ही उस पूजा की शुरुआत होती है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया था अपनी पूजा शुरू। सबसे पहले मंदिर की अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करके, जो भी जैसे मतलब मॉर्निंग में जो भी चीज़ें मान जैसे पूजा वगैरह की थी मेरे, तो वो सारी चीज़ें हटा करके चेंज करके मैंने सबसे पहले शिव जी को इधर जल दिया था, क्योंकि सबसे पहले जल देते हैं शिव जी को। मतलब इसमें आप जो भी चाहें वो मिला सकते हैं। जैसे मैंने इसमें सारी चीज़ें मिक्स की थी, दूध हो गया आपका, दही हो गया, गंगा जल हो गया, मीठा कुछ हो गया, चावल हो गया, है ना, और बाकी जल तो रहता ही है। तो इस तरीके से करके सबसे पहले मैंने जल दिया था। उसके बाद पुष्प मतलब भगवान का पूरा श्रृंगार करते हैं अपने घर के मंदिर में। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग में कर सकते हैं। तो माँ ने मुझे ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले ही बता दी थी कि इस तरीके से करते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था। और किसके किसके यहाँ कैसे होता है ये भी बताइएगा। मेरे यहाँ मेरी दादी करती थी, बट उस टाइम पे यार ऐसा था ना कि मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था पूजा वगैरह में, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया चीज़ों में। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे याद थी कि शुरुआत ऐसे ही होती है और नहाना भी होता है कई बार। और उसके बाद जो है मतलब मैंने सुहाग का जो सामान होता है वो सबसे पहले गौरा जी को चढ़ाना होता है। गौरा माता अगर जैसे नहीं होती है तो क्या होता है ना कि जो शिव जी के पास जो स्थान होता है वो गौरा जी का ही कहा जाता है। तो माँ ने चीज़ें हमारे लिए रखी थी, सारा मतलब सुहाग का सामान निकाल करके ख़रीद करके लेकर के आई थी। उन्होंने वो सारी चीज़ें रखी थी कि मतलब जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी एक एक करके हमको वो सारी चीज़ें चढ़ानी रहेंगी। तो ये था कुछ श्रृंगार का छोटा सा सामान। सारी चीज़ें ऐसी चढ़ाई थी कि मतलब हम किसी को दान भी दे सकते हैं और कुछ प्रसाद के रूप में हम रख सकते हैं। तो सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद इधर मतलब गौरा जी को सिंदूर वगैरह दे दिया था, चढ़ा दिया था। उसके बाद उनको पहनाई थी चूड़ियाँ। येलो चूड़ी मैंने घर पे पहनाई थी, और मैं जब मंदिर गई थी तो मैंने वहाँ पे माता रानी को रेड कलर की चूड़ी पहनाई थी। तो इस तरीके से करके पूरा माता का श्रृंगार का सामान उनको समर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि सारा सामान सुबह के टाइम पे हमें देना होता है माता जी को, और उसके बाद जो शाम का समय होता है उस समय भी एक बार मंदिर में जाकर के हमारे यहाँ दिया जाता है। मंदिर में जाकर के सारी पूजा होती है, वो भी किया था। और उसके बाद जब मॉर्निंग का टाइम होता है उस समय लेते हैं सुहाग। सुहाग का एक लेने का एक समय होता है, जैसे इस बार मुझे लगता है कि 7-8 बजे के आसपास था। तो वो सारी चीज़ें माइंड में रखना भी होता है। और भगवान जी से बस एक यही प्रे कर रहे थे कि यार ये व्रत बहुत कठिन होता है। आप लोगों का कैसा बीता मुझे बताना। मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरा फर्स्ट था, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मुझे मतलब प्यास लगे या फिर कुछ ऐसा फील हो। क्योंकि जब जो चीज़ नहीं करनी होती है तब वो चीज़ और ज़्यादा हमें रियलाइज़ होती है कि हाँ मैं वो चीज़ करूँ, उस चीज़ का मुझे नीड है, उस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, इस तरीके से चीज़ें लगें। तो मैं बस माता रानी से ये प्रे कर रही थी कि मुझे भूख और प्यास बिल्कुल भी ना लगे। और सबसे एक मेन चीज़ होती है, इसमें सोना भी नहीं होता है। कहा जाता है कि अगर ये व्रत अगर हमने सो लिया इस व्रत को तो वो व्रत फिर मान्य नहीं होता है, ये भी कहा जाता है। मतलब अपनी अपनी मान्यता है। और वैसे भी ये कहा जाता है कि यार किसी भी व्रत में, किसी भी उपवास में आपको भजन कीर्तन वगैरह करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, पर हाँ सोना नहीं चाहिए। तो मैंने कोशिश यही की थी कि मतलब मैं सोऊं ना। मैं इसे मतलब माता रानी से बस ये प्रे कर रही थी कि मैं सोऊं ना। इधर मैंने माता को चढ़ा दिया था सिंदूर, और सिंदूर चढ़ाने के बाद अपने ज़रूर लगाना चाहिए एक बार, तो 2 बार लगाना चाहिए आपको, है ना। जितनी बार माता को देते हैं मतलब उससे कम में हमें अपने से लेना चाहिए और फिर से माता रानी को देना चाहिए। इस तरीके से होता है जैसे जैसे बड़े बताते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कर दी थी मैंने सुबह की आरती। सुबह की आरती नॉर्मल तरीके से ही आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कुछ भोग वगैरह ऐसा नहीं था। मतलब जैसा भी चाहे, जैसा आप क्या होता है वैसा कर सकते हो। तो माँ ने मुझे बताया था कि सिंपल मतलब सिर्फ आरती ही करते हैं, क्योंकि जो भोग वाला होता है, प्रसाद वाला चीज़ें होती हैं वो सुबह के टाइम होती हैं, मतलब नेक्स्ट डे होती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मतलब मुझे माँ ने बताई, आप लोग के यहाँ भी शायद पता ही होगा सबको, कि कभी भी बाल बांध करके जूड़ा बना करके कभी पूजा नहीं करनी चाहिए हमें।
तो इधर मतलब मेरे बाल थोड़े से गीले ही थे, लेकिन हाँ मैंने क्या किया था ना कि जूड़ा बन वगैरह मैंने नहीं बनाया था। मतलब पूरे बाल आप लोग देख रहे होंगे खुले ही थे, और छोटा सा क्लचर लगा करके ही मैंने पूरी पूजा करी थी। इधर मेरी पूजा आरती वगैरह होने के बाद मैं यही सोच रही थी कि मतलब बस मतलब दिमाग में बस ये चल रहा था कि 48 आवर्स कैसे क्या होगा। खैर वही कहते हैं ना कि भक्ति में शक्ति है, तो उसको देखते हुए मैंने फिर सोचा यार सब चीज़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ माता रानी पूरा करेंगी। इधर मैंने आरती वगैरह कर दी थी, और आरती वगैरह करने के बाद मैं मतलब मुझे ये सारी चीज़ें करते करते मुझे लग रहा था यार 11-12 मुझे बज गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे ये पूरी पूजा करते, क्योंकि मैं मॉर्निंग में एक्चुअली यार सरगी का जो टाइम था वो भी थोड़ा मतलब मुझे लगता है 1 या 1.5 घंटे का मतलब था सरगी का टाइम रात का, लेकिन मुझे सोते सोते 3:30 से 4 हो गया था। तो इसलिए मुझे मतलब माँ ने मुझे बोला भी था कि आप मतलब आराम से उठना, क्योंकि जितना जल्दी उठ जाओगे, जितनी जल्दी नहा धो लोगे, पूजा कर लोगे, उतनी जल्दी आपको लगेगा कि हाँ मतलब अब तो भाई चाय नाश्ते का टाइम है, खाने का टाइम है, तो उतनी जल्दी आपको खाना भी मतलब लगेगा कि तो आराम आराम से उठना, जिससे कि दिन निकल जाए। क्योंकि जब आप एक बार उठ जाओगे, नहा धो लोगे, उसके बाद फिर सोगे नहीं, ये चीज़ होती है। और इसमें मतलब देखिए ये व्रत थोड़ा सा कठिन लोग क्यों कहते हैं ना कि इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, आप ये कह सकते हैं, जो हमें मानना होता है। और वो चीज़ें होती हैं कि आपको बेड पे नहीं सोना होता है, नीचे ही भगवान के माता रानी के पास ही आपको रात में भी सोना होता है, इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। तो खैर जितना हो पाया वो मैंने अपनी तरफ से पूरा किया, तो मेरी पूरी पूजा हो गई संपन्न। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकृषा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो सबसे पहले तो सभी को हैप्पी तीज। मैं हो गई थी सुबह सुबह रेडी। यार रात में कौन कितने बजे सोया है मुझे बताइएगा। मैं सोई थी अप्रॉक्स 3 PM पे, बिकॉज जो सरगी का टाइम था उसका मैं शूट नहीं कर पाया, कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था। बस जो जो चीज़ें मुझे माँ ने बोला था, जो माँ लेकर के आई थी, बस मुझे वो चीज़ें खानी थी, जो चीज़ें मैंडेट थी। तो मतलब मैंने क्या खाया था, हाँ सबसे पहले हमारे यहाँ खाते हैं दही चूड़ा। आप लोग क्या 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 खाते हैं अभी मुझे बताइएगा, है ना। हमारे यहाँ सबसे पहले दही चूड़ा खाते हैं, तो हमने वो खाया था। और उसके बाद फिर मतलब दूध या दही, मतलब दूध जैसा अगर आप पीना चाहो तो दूध पी लो, या दही खाना चाहो अलग से तो दही खा लो। तो मैंने पिया था, थोड़ा सा दूध पिया था, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा अलग से दही भी मैंने ट्राई किया था, बट मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं खा पाई थी। फिर उसके बाद मेरे यहाँ होता है इमरती वगैरह खाना होता है, तो इमरती खाई थी। और उसके बाद हाँ बस उसके बाद फ्रूट्स वगैरह अगर आप चाहो तो खा सकते हो। और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में मीठा पान खाने के बाद ही व्रत की करते हैं शुरुआत। तो इस तरीके से पूरा रात में हमारा हो गया था। फिर मैं अप्रॉक्स 3 PM पे मैं सोई थी, है ना। और मॉर्निंग में उठने के बाद रेडी वगैरह होकर प्लीज़ पीछे की वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बगल वाले घर में थोड़ा सा रिपेयर का काम चल रहा है, इस वजह से इतना तो नॉइस आ रहा है ना। तो मैं अपना आपको लुक मैं हो गई थी रेडी नीचे जाने के लिए, क्योंकि जो पूजा मेन होती है वो हमारे यहाँ मंदिर में होती है। जैसे बहुत से लोग के यहाँ घर में रखे जाते हैं, मतलब गणेश शिव जी पूरा परिवार बना करके, हमारे यहाँ घर पे नहीं होती है। माँ ने बताया हम लोग को मंदिर जाना होता है, तो हम लोग शाम में निकलेंगे मंदिर के लिए। कौन से मंदिर जाएंगे वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो जब हम लोग जाएंगे डेफिनेटली शूट करेंगे। आप लोग इसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, है ना। तो कुछ इस तरीके से मैं हुई थी रेडी। मैंने वेयर की थी नेट की साड़ी, और शाम को मैं वेयर करूँगी एक दूसरी साड़ी, क्योंकि 3 बार नहाना होता है इसमें। तो एक बार मॉर्निंग में हो गया, एक बार अभी हो गया, अभी नहा करके, और इसके बाद जब हम मंदिर जाएंगे इसके बाद तब नहाएंगे। तो अभी हो सकता है कीर्तन वगैरह का भी माँ ने कुछ प्लान किया, तो हो सकता है वो भी हो, तो वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यार मन में मेरे तो बहुत बहुत घबराहट थी कि कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी कि नहीं। अभी तो 1 बज गया है, अभी तक तो सब ठीक है। पूजा वगैरह मेरी पूरी नीचे की सब चीज़ मतलब मैंने कंप्लीट कर ली, उसके बाद ही मैं आई हूँ ऊपर। तो चलिए मैं एक बार आपको पूरा फुल लुक दिखाने का ट्राई करती हूँ, है ना। तो फाइनली ऐसा आया था कुछ मेरा डे का लुक, ऐसा। किसको किसको ये लुक अच्छा लगा बताइएगा। ये साड़ी है प्रॉपर पूरी नेट की, है ना। थोड़ा सा पास से दिखा दीजिए, है ना। इसमें का मेरे पास 2 शेड है यार, एक मेरे पास लाइट ब्लू है और एक है क्रीम कलर में थोड़ा सा। तो मैंने सोचा आज है फेस्टिवल, तो आज मैं पहन लेती हूँ ये वाली साड़ी। और इसका ये थी चूड़ियों को, शायद चूड़ियों को आप लोग बहुत प्यार देते हो। अगर इसके आपको लिंक चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये देखिए,
ये है, और शाम को कुछ अलग तरीके से मैं होने वाली हूँ रेडी स्पेशल। अभी का लुक कैसा लगा मुझे ये ज़रूर बताइएगा आप लोग। और आप लोग कितनी बार आप लोग को ड्रेस चेंज करनी है। हमें जो करनी थी, मुझे माँ ने बताया था कि 3 बार करनी है। तो रात में जब मैं नहाई थी तब मैंने 1 बार कर लिया था, और 1 बार मैंने अभी, और 1 बार जब शाम में हम मंदिर जाएंगे तब। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। अगर कीर्तन वगैरह होता है तो वो आपको शूट दिखाना भी ज़रूरी है ना। का दिन खराब था, और यही हमने बोला यहाँ पे इतना प्यारा दिन और इतना प्यारा मौसम। तो कभी कभी कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे मन से कुछ मांगो तो वो भी पूरा हो जाता है। यार इतना प्यारा मौसम था ना कि मतलब लग नहीं रहा था कि पानी होता क्या, ऐसा वाला सीन हुआ था। इधर हम लोग कीर्तन की इधर बज रहा है दोपहर का 3। तो हम लोग ने सोचा था, मैंने आपको बताया भी था कि शाम को कुछ कीर्तन वगैरह का ऐसा प्रोग्राम है जिससे पूरा दिन बीत जाए। तो इधर हमारी होने जा रही है कीर्तन की तैयारी। लोग आने वाले हैं फटाफट। हम लोग का तो ऑलमोस्ट सब चीज़ रेडी है, सिर्फ ढोलक की रखनी थी, चीज़ें बाहर ही थी सारी। तो सब लोग आ जाते हैं, कीर्तन शुरू हो जाता है। दिन में दिखाती हूँ आपको आगे का। इधर होने लगी थी तैयारी हमारे मंदिर जाने की, क्योंकि हमें जाना है मंदिर। हाँ, तो फाइनली हमारे मंदिर जाने का जो टाइम है वो मैंने आप लोग को बताया था कि हम जाएंगे 6 से 7 के बीच में मंदिर। तो माँ इधर उसी की तैयारी कर रही थी मंदिर जाने की। कीर्तन शुरू होने से पहले मंदिर के जाने की तैयारी कर लें, उसके बाद हमें रहेगा मंदिर निकलना। तो सारा सामान जो जो चीज़ें सुहाग की होती हैं वही सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो उसी को सारी चीज़ें रख रहे थे। तो इधर माँ इनवाइट भी कर रही थी। कल बर्थडे के लिए इनविटेशन दिया जा रहा था मामी वगैरह को, कुछ इस तरह जिनको इनवाइट करना है उन्हीं को बस। तो बस यही सब थोड़ी सारी चीज़ें हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आकर के एक बार अपना साड़ी वगैरह ठीक कर लेती हूँ, बिकॉज आपको पता है कि मैंने नेट की साड़ी पहनी है तो कहीं से कुछ ख़राब ना हो। इसलिए मैंने सोचा चलिए एक बार चल के देख लेते। इधर देखा मैंने पतिदेव इधर सो रहे थे। इतना अच्छा टाइम है, आराम से, मतलब मेरे व्रत के साथ साथ ये भी नहीं गए आज, और आराम से इंजॉय पूरी नींद अपनी पूरी कर रहे हैं। खैर चलिए चलते हैं नीचे। आ चुके थे सारे लोग ऑलमोस्ट। बजाओ बेटू, वंस मोर। पूरी जितनी बड़ी खुद नहीं उतना बड़ा ढोला। वो इंतजार कर रही है आरती दीदी आपके गाने का। कीर्तन वगैरह हो चुका था ख़त्म, और इधर देखिए पति देव रहे हैं सो। मैं जा रही हूँ उनको उठाने और रेडी होने मंदिर जाने के लिए। फटाफट से नहा के आती हूँ, उसके बाद रेडी होती हूँ पूरा, है ना। तो इधर मैं हो चुकी थी शाम के
पूजा के लिए रेडी। शाम को हम बहुत सारे लोग के यहाँ बहुत सारे लोग के यहाँ यार घर पे होता है, पर हमारे यहाँ जाते हैं मंदिर। तो मैंने सोचा यार मैं हर बार तो मतलब हमेशा मतलब उल्टे पल्ले में साड़ी में जनरली जैसे सब लोग पहनते हैं वैसे ही पहनते हैं, तो मैंने सोचा कुछ मैं नया लुक ट्राई करती हूँ। तो मैंने ये खुद से क्रिएट किया था और मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे लग रहा था मैं बहुत मैच्योर और बहुत बड़ी ना लगूँ। खैर जैसा भी था, आप लोग रेट तो मुझे आप देंगे ही, बताइएगा मेरा लुक कैसा लग रहा था, है ना। और फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे मंदिर। ये मंदिर यार 51 शक्तिपीठ का मंदिर था है, और है ना, और मतलब बहुत सारे देवी देवता हैं यहाँ पे। पर इनका टाइमिंग है यार, ये 8:30 बजे बंद हो जाता है, तो हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया था। मैं अप्रॉक्स 9 के आसपास मैं पहुँची थी, मतलब 8:30 पौने 9 के आसपास पहुँची थी। तो ये सिर्फ इन्होंने मतलब जो शिव जी का मंदिर था अलग से बना हुआ था, माता रानी के अलग से, तो वो उन्होंने खोल करके रखा था, बाकी पूरा मंदिर ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। तो इधर मैंने फटाफट से करी पूरी पूजा। बहुत प्यारा सा मंदिर था, बहुत विशाल मंदिर है यार। अगर आप लोग लखनऊ के हो तो डेफिनेटली अगर आप बताइएगा तो मैं आपको लोकेशन बता दूँगी, और आप यहाँ पे आकर के विज़िट भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर बहुत प्यारा मंदिर है ना। तो मैंने पूरी पूजा वगैरह कंप्लीट, वैसे ही जैसे सुहाग का सामान यहाँ पे चढ़ाते हैं सारा, वैसे ही आपको सारा सामान चढ़ाना होता है। जैसे सुबह घर पे चढ़ाते हैं, शाम को मंदिर में चढ़ाना होता है, और दीपक वगैरह जलाने के बाद पूरी पूजा कंप्लीट होने के बाद अगर आप यार मतलब मुझे जैसा बताया था कि अगर आप सुहाग लेने आ सकते हो सुबह, तब आप माता रानी को दे करके चले जाइए और सुबह लेने आइएगा। लेकिन जैसे अगर आप नहीं आ सकते हो तो आप अपना दे करके ले लीजिए, और अपना जो सुहाग लेना है वो आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो। आप यहाँ से मंदिर जाने के बाद मैंने क्या किया था कि माता रानी को घर में भी सुहाग दे दिया था, और लिया मैंने सुबह के टाइम पे था। मेरी पूरी पूजा कंप्लीट हो गई थी ऑलमोस्ट। उसके बाद मैंने पतिदेव को बोला था कि आप भी यहाँ पर पे जल चढ़ा दीजिए। मतलब लोग कहते हैं भाई जोड़े से पूजा करना बहुत अच्छा होता है। फिर मैं इधर थोड़ा बहुत अपना कराने लगी थी शूट। मैंने कहा थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर दीजिए। तो फ़ोटोज़ वगैरह शूट कराने के बाद मैंने इधर किया अपना सिंधौरा पैक। सिंधौरा मैं लेकर के गई थी माता रानी को चढ़ाने के लिए और सुहाग लेने के लिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी पैक वगैरह करने के बाद मैं इधर निकल रही थी मंदिर से। मैंने सोचा था यार मैं सबके दर्शन करूँगी और आप लोग को पूरा मंदिर दिखाऊँगी, बट लेट होने की वजह से यहाँ का मंदिर का यार फिक्स टाइम है कि मतलब मॉर्निंग का जो टाइम है ये मान करके चले कि मॉर्निंग में 1 बजे बंद हो जाता है, और उसके बाद ये खुलता है 6 बजे, और 5 बजे के आसपास खुलता है, और उसके बाद फिर से 8 से 8:30 के बीच में बंद हो जाता है। तो उसका मुझे टाइम का बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में चीज़ें थी कि यार मतलब ग्वारा माता का मंदिर है तो ये तो वैसे भी आज बहुत लंबा खुलेगा, कीर्तन वगैरह होगा, बट ऐसा नहीं था। मंदिर अपने फिक्स टाइम पे बंद हो गया था। ऑलमोस्ट सब लोग मतलब जिनको चढ़ाना था चढ़ा करके सब चीज़ हो गई थी। मंदिर की एक बार सफाई भी हो गई थी, श्रृंगार होने के बाद सारा क्लीन वगैरह भी हो गया था। बट वही कहता है ना कि अंत भला तो सब भला। पुजारी जी ने मेरे लिए स्पेशल खोल करके रखा हुआ था। फटाफट से मैंने इधर अपनी पूरी पूजा कंप्लीट करी। तो उसके बाद तो फाइनली हमारी पूरी पूजा हो चुकी है संपन्न। बस सुबह 4 बजे या 5 बजे जितने का भी टाइम हो यार, उस समय सुहाग लिया जाता है, उस समय लूँगी सुहाग, और पूरी पूजा हो चुकी है समाप्त। तो बहुत अच्छा रहा मेरा पूरा दिन। और लुक आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। मतलब पूरा दिन हमें ना पता नहीं चला, लेकिन हाँ मतलब अब बहुत ज़्यादा पता चल रहा है, बहुत मतलब लग रहा है कि अब पानी की नींद है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बस इतना टाइम माता रानी ने बताया, वैसे आगे ही बीत जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का सबका तीज का दिन बहुत अच्छा गया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब बिल्कुल एनर्जी नहीं रह गई है यार शूट करने की। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।